हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह। आप सभी का 3G इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे एम लक्ष्मीकांत के माइंड मैप के माध्यम से। पूरे एम लक्ष्मीकांत को याद कराने के लिए आपसे बात कर रहे थे कि माइंड मैप के माध्यम से किस प्रकार से आप इसको पूरा याद कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि संवैधानिक निकाय पर, और आज हम बात करने वाले हैं विशेष तरीके से गैर संवैधानिक निकाय भाग 8 के बारे में। हमने बताया था कि एम लक्ष्मीकांत जी ने अपनी संविधान की पॉलिटी की बुक को 11 भागों में बांटा है, जिसमें 8वां भाग हम बताने जा रहे हैं, आज पढ़ाने जा रहे हैं आपको। और इसके पहले हमने जितने 7 भाग थे सभी का माइंड मैप के थ्रू आपको बनाया है, बताया है, बना बना के बताया है। तो आप इसी प्रकार से इसको भी आप लोग माइंड मैप के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसे ये चार्ट बना है तो ये पूरे गैर संवैधानिक निकाय हैं, ऐसे निकाय हैं जिनको किसी विधि द्वारा स्थापित किया है, संविधान में जोड़ा गया है, अमेंडमेंट के माध्यम से, किसी अधिनियम के माध्यम से इनको जोड़ा गया है, इसलिए गैर संवैधानिक निकाय, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, इनको गैर संवैधानिक निकाय बोलते हैं। जैसे नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग, ये सब कैसे हैं? गैर संवैधानिक निकाय है। केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग और केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, लोकपाल आयुक्त, राष्ट्रीय अन्वेषण ब्यूरो NIA जिसको बोलते हैं, और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इस प्रकार से गैर संवैधानिक निकाय हैं। इन निकायों को संविधान ने अपने किसी अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया है, तो इनको गैर संवैधानिक निकाय कहते हैं। ये सभी गैर संवैधानिक निकाय को भाग 8 में रखा गया है। इन भाग 8 को संविधान के भाग 8 में नहीं, बुक के भाग के 8 में रखा गया है। तो बुक के 8वें भाग के तहत हम लोग माइंड मैप बना रहे हैं। 7 भागों का हमने माइंड मैप बना दिया है, जिसमें संवैधानिक ढांचा पहला भाग था, सब भारत सरकार की कार्यप्रणाली दूसरा भाग था, तीसरा केंद्र सरकार था, चौथा राज्य सरकार था, 5वां स्थानीय सरकार था, 6वां केंद्र राज्य संबंध था, 7वां आपका संवैधानिक निकाय था और 8वां आपका गैर संवैधानिक निकाय, 9वां आप पढ़ेंगे अन्य संवैधानिक निकाय, अब 10वां पढ़ेंगे राजनीतिक गतिशीलता, और फिर 11वां में और अंतिम में संविधान की कार्यप्रणाली, किस प्रकार से संविधान कार्य करता है, ये सब आप पढ़ेंगे। तो हम बात कर रहे थे गैर संवैधानिक निकाय भाग 8वें के बारे में। तो ये भाग 8 संविधान का भाग 8 नहीं है, ये बुक का भाग 8 है, जिसमें गैर संवैधानिक निकाय के ये सभी पहलू रखे गए हैं। तो ये सभी पहलू आपके कितने हैं? 10 पहलू रखे गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनका माइंड मैप बना करके आपको लर्न करना पड़ेगा, तो आपको जितने भी गैर संवैधानिक निकाय हैं ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग। इन 3 गैर संवैधानिक निकायों पर हम आप बात करेंगे। तो नीति आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग पर हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और